सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थी। मधुलिका रावत इंडियन कैंसर सोसाइटी के लिए काम करती हैं और लंबे समय से इस काम से वे जुड़ी रही हैं। इसमें लिखा है, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में रवीश कुमार जैसा गिद्ध नहीं देखा। हमारे देश के आर्मी चीफ हताहत हुए तो और ये प्रश्न कर रहा है कि उनकी पत्नी विमान में क्या कर रही थी। आज भारत के लिए काला दिन है। इसका जवाब मैंने उधार रख लिया है। आईटी सेल वालों ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को बदनाम करना भी शुरू कर दिया है, जिस पर रवीश कुमार ने करारा जवाब दिया। रवीश कुमार के खिलाफ झूठा दुष्प्रचार शुरू हुआ तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं लिखा। फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। फेसबुक पर भी इस तरह का अभियान चल रहा है। इसी तरह से ये लोग फर्जी बात पर आते रहते हैं। इन सभी को आप कल का प्राइम टाइम दिखाइए जो मैंने यूपी के जिला अस्पताल पर किया। आज का भी देख लें, मैंने जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर पर किया। इनसे कहिए कि 2 रुपए के चक्कर में अपना ईमान न बेचें, टमाटर बेचें, ज्यादा कमाई होगी, महंगा भी है। तमिलनाडु में आज भारत के प्रथम प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को लेकर उड़ रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की मौत हो गई। आज दोपहर 12:22 के करीब जब यह खबर आई तो सरकार और रक्षा प्रतिष्ठानों में सन्नाटा पसर गया। सरकार की इस चुप्पी के कारण कई घंटों तक अफवाहें फैलती रहीं। दुनिया भर की नजरें सरकार की तरफ थीं कि सरकार क्या। इस बारे में भी कयास लग रहे थे कि दुर्घटना की खबर आने के 6 घंटे से अधिक हो गए हैं, सरकार आधिकारिक सूचना क्यों नहीं जारी कर रही है, इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। मगर जनरल रावत कैसे हैं इसकी कोई सूचना नहीं आ रही थी। यह कोई सामान्य घटना भी नहीं थी, ना ही MI सीरीज के इस हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना सामान्य बात है। शाम 6:03 पर भारतीय वायुसेना ने आखिर ट्वीट कर पुष्टि कर दी कि भारत के प्रथम प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। यह भी बताया गया कि इस हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा है वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में ही। दर्शकों के लिए भी यह समझना जरूरी है कि आज पूरे दिन क्या हुआ। हम लगातार खबरों के क्रम को आगे पीछे करते रहे, बदलते रहे और आधिकारिक सूचना का इंतजार करते रहे। हम चाहते हैं कि आप भी इस खबर को उसी क्रम में देखें। सुलूर एयरबेस भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण एयरबेस माना जाता है। सुलूर कोयंबटूर में है। यहीं से जनरल रावत सहित 14 लोगों को लेकर MI-17B5 हेलीकॉप्टर उड़ा था, जिसे वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज पहुंचना था, जहां उनका भाषण होना था। ऊटी में ये कॉलेज है। हेलीकॉप्टर का पुर्जा बिखर गया और जल गया है। चश्मदीदों ने ऐसा बताया कि हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहा था। सुलूर से उड़ान भरने के बाद इसने 94 किलोमीटर की यात्रा तय भी की, मगर मंजिल पर पहुंचने से कुछ मिनट पहले क्रैश कर गया। जहां पर दुर्घटना हुई है उस जगह से वेलिंगटन का आर्मी कैंप 16 किलोमीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। कटेरी इलाका है। हमारे सहयोगी विष्णु सोम ने बताया कि तस्वीरों को देखकर लगता है कि ढलान पर दुर्घटना हुई है। कारणों का पता ब्लैक बॉक्स, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ही पता चलेगा। मौसम और अन्य कारणों की क्या भूमिका होगी, यह सब जांच के बाद ही पता चल सकेगा। MI-17B5 हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें से 5 क्रू मेंबर थे। यह हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का था। दुर्घटना के कुछ ही देर बाद खबरें आने लगी कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ के अस्पताल ले जाने की भी सूचनाएं आई, मगर कई घंटे बीत जाने तक जनरल रावत के बारे में कोई सूचना जारी नहीं हो सकी। इस हेलीकॉप्टर में जनरल रावत के साथ ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह भी सवार थे। जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत और रक्षा कमांडो भी थे। रक्षा सहायक भी थे नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, नायक विवेक कुमार, B साई तेजा, हवलदार सतपाल के अलावा 5 क्रू मेंबर भी थे। खबर आई कि रक्षा मंत्री कैबिनेट की बैठक छोड़कर रक्षा मंत्रालय की तरफ रवाना हो गए हैं और हालात पर नजर रखने लगे हैं। जानकारियां लेनी उन्होंने शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री संसद में भी बयान दे सकते हैं। जैसे रक्षा मंत्री चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रथम रक्षा अध्यक्ष
जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे, यह समझा जाने लगा कि अब कोई घोषणा हो जाएगी। संदेह अब आधिकारिक पुष्टि में बदल जाएगी। लेकिन रक्षा मंत्री कामराज मार्ग स्थित जनरल रावत के घर ज्यादा देर नहीं रुके, वापस संसद की तरफ रवाना हो गए। उनके जाने के बाद खबर आई कि उत्तराखंड से सांसद तीरथ सिंह रावत और अजय टम्टा भी जनरल रावत के घर पहुंच गए हैं। तब जनरल रावत की स्थिति को लेकर संदेह और गहराने लगा। दोपहर के वक्त ही खबर आ गई थी कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी घटनास्थल की तरफ रवाना हो रहे हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रमुख का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, यह कोई सामान्य खबर नहीं थी। इसलिए सूचना प्रसारण मंत्री ने भी कह दिया कि संबंधित मंत्रालय ही जानकारी देगा। सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिस तरह से कुन्नूर में जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ है उस पर क्या कुछ चर्चा हुई सर, इसके बारे में जानकारी देंगे? देखिए, जो दुर्घटना हुई उस पर पूरी जानकारी संबंधित मंत्रालय उचित समय पर आप तक पहुंचाएगा। जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी थीं। मधुलिका रावत इंडियन कैंसर सोसाइटी के लिए काम करती हैं और लंबे समय से इस काम से वे जुड़ी रही हैं। इस बीच तमिलनाडु के वन मंत्री घटनास्थल पर पहुंच चुके थे और उन्होंने बयान दिया कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौके पर पहुंच रहे हैं। उस वक्त वन मंत्री ने भी कह दिया कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पहचान नहीं बताई गई। उन्होंने लिखा है कि मैंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दे दिया है कि बचाव कार्य में हर तरह की मदद पहुंचाएं और मैं खुद भी घटनास्थल की तरफ रवाना हो रहा हूं। राहुल गांधी ने भी दोपहर के वक्त ट्वीट कर जनरल रावत की खैरियत की प्रार्थना की। 6 साल पहले 2015 में नागालैंड के दीमापुर में भी एक हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत बाल बाल बच गए थे। तब वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे और वो हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचा नहीं गया था, 20 फुट ऊपर ही गया था कि क्रैश हुआ था। उसमें सवार लोगों को मामूली चोटें आई थीं। इस तरह से अब 4:43 हो चुके थे। तमिलनाडु से हमारे सहयोगी सैम डैनियल ने खबर दे दी कि हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सैम को यह जानकारी नीलगिरी के कलेक्टर ने दी थी। सैम ने बताया कि एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है, लेकिन इस वक्त तक भी जनरल रावत के बारे में कोई जानकारी नहीं आती है और यही जानकारी 6:03 पर भारतीय वायुसेना की तरफ से ट्वीट की जाती है और उसमें इस बात की पुष्टि की जाती है कि जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। 5:15 बजते बजते खबर आने लगती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6:30 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई है। इस समय तक साफ होने लगता है कि जनरल रावत के बारे में आज ही घोषणा की जाएगी और 6:03 पर भारतीय वायुसेना की तरफ से यह ट्वीट आता है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मौत हो चुकी है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले